हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीसर यूनिवर्सिटी मेरठ में जो BA BCom BSc आपका थर्ड ईयर में जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो आपका एग्ज़ाम होता है, क्वालिफाइंग कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो इसमें जो मेरे को BSc थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है वो मेरे को अवेलेबल हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैं BCom थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर 2020 और BA थर्ड ईयर का भी 2020 जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए हों बच्चे, तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके उसको आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि जो है बच्चे पूछते हैं कि सर कहाँ देखें, बार बार कमेंट देते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो वीडियो मैं आपकी बनाता हूँ तो वो वीडियो मैं सारी की सारी अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। तो इसलिए आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा और मेरी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिलेंगी। कम से कम जो है 3000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे प्रीवियस ईयर के सॉल्व, ठीक है ना बच्चों। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई है इस बार कि BA BCom BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का एक ही दिन पे इन्होंने क्वेश्चन पेपर रख दिया है। तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि मैं फर्स्ट ईयर वालों को ज़्यादा करवाऊँ, सेकेंड ईयर वालों को करवाऊँ या थर्ड ईयर वालों को करवाऊँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम, और फिर दूसरा हिंदी मीडियम में करवाऊँ, फिर इंग्लिश मीडियम में भी करवाऊँ। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे साथ में ये आ गई है, क्योंकि टाइम मेरे पास भी लिमिटेड होता है ना। मैं भी कॉलेज में होता हूँ और मेरे को भी एग्ज़ाम में ड्यूटी देनी पड़ रही है, क्योंकि इस समय BBA BCA लॉ BA LLB सब पे एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जितना भी पॉसिबल मेरे से हो पा रहा है मैं आपको 500-600 क्वेश्चन जो है वो रोज़ अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, आपको वहाँ सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है बच्चों। मेरे ही चैनल पर आपको जो है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय मेरा चैनल नेम है। तो सीसर यूनिवर्सिटी के सारे प्रॉपर तरीके से मेरे ही चैनल पर आपको सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी के पिता कौन है। देखो बच्चों, ये मैंने यूनिवर्सिटी की आंसर की से पहले ऑप्शन ए टिक लगाया था, रोनाल्ड फिशर। ये गलत आंसर है। एक्चुअली जो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपका गॉटफ्रॉड आकेनवाल है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन ए दे रखा है, रोनाल्ड ए, तो ये नहीं है। तो इसलिए मैंने ये अपनी मर्जी से लगाया है, आपको भी अपनी मर्जी से लगाना है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। गॉटफ्रॉड आकेनवाल जो हैं वो फादर हैं, ठीक है। कभी कभी यूनिवर्सिटी में बता रहा हूँ आपको गलत आंसर भी दे देती है। क्वेश्चन सेकंड है कि निम्न आंकड़ों में इसकी माध्यिका कौन सी है। सबसे पहले देखिए, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है आपका मीडियन का, तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, ठीक है। तो 6, 10, 10, 12 और 14 इंडिविजुअल सीरीज का आपका फार्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए दे रखा है कि साइज ऑफ n+1/2 एथ आइटम। आपके पास में देखिए 5 आइटम है टोटल, ठीक है ना। तो आप उसको 1 में ऐड कर देंगे तो 6 हो गया, आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 हो गया। थर्ड नंबर पे देखिए आपका 10 नंबर आएगा, तो इसलिए आपका जो है 10 आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 3 भी कवर हो गया है आपका, n/2 एथ आइटम, ठीक है, अपॉन 2, n+1/2, ठीक है। यही इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला होता है, डिस्क्रीट का भी फार्मूला होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज में n/2 आता है, केवल +1 हट जाता है, ठीक है। चलिए, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन का चिन्ह कौन सा है, तो वो है आपका x। देखिए इन्होंने एक्चुअली दे रखा है, बार गायब है ऊपर से, है ना, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। समंकों का माध्य निकालिए, तो ये जितनी वैल्यू हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यू हैं, इन सबको प्लस कर लीजिएगा और 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका मीन का आंसर आ जाएगा 18। समंकों का माध्य निकालिए, ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 100, ठीक है। कैसे, देखिए 100, 100, 100, 100 5 बार आपने ऐड किया, 500 आ गया, और 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी 100 ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्न समुच्चय की माध्यिका कौन सी है। फिर से वही है कि आप सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हो गया 7, 7 आपका 2 बार है, उसके बाद 8, 8 आपका 2 बार है, उसके बाद 9 है,
ठीक है। उसके बाद आपका 10 है, तो टोटल आपके पास में आइटम हो गए 7, तो n+1/2 एथ आइटम, तो 7 आपके पास में आइटम है, 1 आपने ऐड कर दिया तो 8 आ गए, 2 से आप डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, तो 4 हो गए। चौथे नंबर पर आपका आइटम देखिए 8 आएगा, पहले नंबर पर 7, दूसरे नंबर पे 7, तीसरे नंबर पे 8 और फोर्थ नंबर पे 8, तो जो फोर्थ नंबर वाला 8 है वो इसका आंसर है, ठीक है। गोनियोमीटर नापता है लचीलापन, स्टेडियोमीटर नापता है ऊंचाई, सारणीयकरण के सामान्य सिद्धांत देखिए तीनों ही है ना, सारणी आकर्षक भी होनी चाहिए, स्पष्ट भी होनी चाहिए और खुद को स्पष्ट करने वाली भी होनी चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना हुई थी, तो ये 24 नवंबर 2005 में हुई थी, ठीक है, 24 नवंबर 2005 में। नाडा NADA का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय, वो कहाँ है, तो वो कनाडा में है, ठीक है। जो नाडा है, जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन दिया है, ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये पूरा नेम है नाडा का, ठीक है ना, 11 नंबर पर। ये जो खिलाड़ी जो हैं अक्सर गेम में अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको रोकने के लिए नाडा जो है वो एक एजेंसी बनी है, ठीक है, कनाडा इसका हेड ऑफिस है। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? देखिए बच्चों, यूनिवर्सिटी ने इसका आंसर जो है वो कैंसिल कर रखा है, इसलिए मैंने इसमें टिक नहीं लगाया है। मालिश किसका भाग है? खेल औषधि का। शोल्डर डिसलोकेशन किस खेल से जुड़ा है? वो जूडो से जुड़ा है, ठीक है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ का संबंध किससे है? तो वो आपका पेनक्रियाज से है, ठीक है ना, हिंदी में अग्नाशय बोल देते हैं और इंग्लिश में पेनक्रियाज बोल देते हैं। फुटबॉल में सामान्य चोट है घुटने की चोट। मीसल्स रोग होता है वायरस में। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। एड्स का है, मतलब पूरा नाम आपसे पूछ रहा है एड्स का, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहली बार एशियाई खेल दिल्ली में कब हुए थे? सन 1951 में। खेल के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो वो हैं शिलर। खेल में मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बच्चों ये भी यूनिवर्सिटी ने जो है क्वेश्चन का आंसर जो है वो कैंसिल कर रखा है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को ही कैंसिल कर रखा है, तो इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लगाया, क्योंकि मुझे डाउट था, तो इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लगाया, ठीक है। बाह्य बल कौन प्रदान करता है? तो वो होता है घर्षण। कौन सा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य व महत्व है? देखिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। कौन सा शारीरिक स्वस्थता का घटक है? देखिए, ताकत, सहनशीलता और गति तीनों ही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। पावर लिफ्टिंग में किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग होता है? तो वो होता है अधिकतम ताकत। 100 मीटर दौड़ में धावक को किस प्रकार की ताकत की आवश्यकता होती है? विस्फोटक ताकत। कौन सा ताकत का प्रकार है? देखिए, अधिकतम ताकत, विस्फोटक ताकत और ताकत सहनशीलता तीनों ही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। लोच कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। निम्नलिखित में से हिंज जोड़ का उदाहरण बताइए, तो वो है आपका कोहनी का जोड़, ठीक है। कौन सी मांसपेशी टेलर मांसपेशी कहलाती है? सार्टोरियस, ठीक है। मानव शरीर में मांसपेशी कितने प्रकार की होती है? तो वो 3 प्रकार की होती है। फर्टल प्लेन शरीर को बांटता है आगे व पीछे में। पैर के पंजे को बाहर की तरफ घुमाने को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन। प्रोनेशन व सुपिनेशन मूवमेंट संबंधित है किससे? ये आपका रेडियस अल्ना जोड़ से, रेडियस अल्ना जोड़ से, ठीक है। एक प्रमाणीकृत धावक पथ होता है, ठीक है ना, जिस पे एथलीट जो हैं दौड़ते हैं, तो 400 मीटर।
त्वरण का गणितीय सूत्र है, देखिए दोनों दे रखे हैं यूनिवर्सिटी ने आंसर, मैं आपको बाद में आंसर शीट प्रोवाइड कराऊंगा तो आप चेक कर लीजिएगा। F इक्वल टू एम इंटू ए और A इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। गति ज्ञात करने का सूत्र है, तो देखिए आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय है ना, तो V इक्वल टू एस अपॉन टी। चलिए, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं, तो 3 नियम हैं। सामान्य रूप से 60 से 80 तक का सहसंबंध गुणांक माना जाता है, तो वो बहुत उच्च माना जाता है। निम्न में से कौन सी मनोरंजन की शाखा है? पार्क। मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की। दौड़ जो 40 सेकंड में समाप्त हो जाती है वो होती है स्प्रिंटस, ठीक है, स्प्रिंटस। भार के विपरीत कार्य करना कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका ताकत। डोपिंग में हम किसका परीक्षण करते हैं? देखिए रक्त से भी हो सकता है और मूत्र से भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है और भी दोनों। निम्न में से कौन सा धूप का विटामिन माना जाता है? तो विटामिन डी। विटामिन सी पाया जाता है किसमें? आंवले में, ठीक है, आंवला और संतरा दोनों विटामिन के सी के स्रोत हैं। निम्नलिखित में से मनोरंजन के साधन हैं कौन से? देखिए तीनों ही हैं, संगीत भी, खेल भी और नृत्य भी। ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, और किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद जी की याद में। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, जिसे हम रतौंधी भी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। चोटों का सर्वोत्तम उपचार, देखिए आराम भी होता है, बर्फ भी होता है और एलिवेशन भी होता है। रक्त संचरण तंत्र के अंतर्गत आता है, देखिए हृदय, शिराएं, रक्त तीनों आते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। स्लिप डिस्क चोट का संबंध है भारोत्तोलन से, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं। राष्ट्रीय डोप टेस्ट प्रयोगशाला कहाँ है? वो है नई दिल्ली में। हीमोग्लोबिन है प्रोटीन। किसने मनोरंजन को भावनाओं का खेल कहा है? रोमनी ने। मनोरंजन का उद्देश्य है, देखिए तीनों ही है, खाली समय का सदुपयोग भी है, प्रसन्नता भी है, तनाव से मुक्ति भी है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। मनोरंजन के साधन नाचना, खेलना, संगीत तीनों ही हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार आप जानते हैं, मीन, मीडियन, मोड तीनों ही होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। समंकों के वर्गीकरण का उद्देश्य होता है, तो देखिए ये भी आपका उपयुक्त सभी है कि समंकों को सरल और संक्षिप्त बनाना, समंकों की समानताओं एवं असमानताओं को स्पष्ट करना और तुलना में सुगमीकरण, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। मूल्यों के जोड़ को उनके संख्या से विभाजित किया जाना कहलाता है माध्य, ठीक है, यानी कि मीन। निम्नलिखित में से कौन सा विचरण का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है? मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। वितरण का मध्य बिंदु होता है, तो वो होता है आपका माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दो चरों के मध्य उच्चतम संभव सकारात्मक सहसंबंध है, तो वो है आपका 1.0। बारंबारता सारणी में F से संकेतित स्तंभ है, तो वो है आपका बारंबारता स्तंभ, ठीक है ना। आप जो फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनाते हैं, टैली बार जो आप लगाते हो, ठीक है। एकल आंकड़ा जो वितरण में सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक है, सेंटर टेंडेंसी। आंकड़ों में किसी अंक का सर्वाधिक बार आना मोड होता है, बहुलक। दो चरों के मध्य संबंधों की डिग्री है सहसंबंध, कोरिलेशन है ना, x और y। विचलन की माप है, देखिए सीमा, चतुर्थक विचलन और मानक विचलन, जो आप क्वार्टाइल डिवीएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालते हैं और रेंज निकालते हैं, है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। किस खेल में तालमेल की अधिक आवश्यकता होती है? तो वो होती है आपके जिम्नास्टिक में। 110 मीटर
बाधा दौड़ में बाधा की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 1.06 मीटर। पेट की मांसपेशियों को विकसित करने वाला व्यायाम तो वो होता है सिट अप। सप्ताह तक चलने वाले प्रशिक्षण चक्र को क्या कहते हैं? माइक्रोसाइकिल। 15 से 20 दिन तक चलने वाली प्रशिक्षण साइकिल को क्या कहते हैं? मेसोसाइकिल। शारीरिक स्वस्थता को प्रभावित करने वाला कारक है, देखिए आयु, लिंग, शारीरिक बनावट। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है ना। थकने की स्थिति में भी कार्य करते रहना कहलाता है सहनशीलता। हृदय दर मापने वाला यंत्र होता है स्टेथोस्कोप। अक्सर आप डॉक्टर पे जाते हैं तो जो वो अपने कानों में लगाते हैं ना, उससे आपकी हार्ट बीट जो है वो चेक करते हैं, तो वो होता है स्टेथोस्कोप। भारत का उच्चतम खेल पुरस्कार है तो वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सी औषधि खेल निष्पादन को बढ़ाती है? तो वो है RHEPO। मांसपेशियों की विशेषता होती है, देखिए संकुंचन भी होती है और प्रसारण भी होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ए और बी दोनों। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? 1930 में। किस खेल में खिलाड़ी को पजिलिस्ट कहते हैं? पजिलिस्ट, ठीक है। बॉक्सिंग में। किस खेल में बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है? तैराकी में। किस खेल में पंटिंग शब्द का प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका गोल्फ में, ठीक है। बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा इन्हें। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। वाटर पोलो में एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। पहली भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता वो थी कमलजीत संधू। कमलजीत संधू। भारत का एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन कब स्थापित हुआ? 1946 में। भारत की हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता 1928 में। काइनेसिस का अर्थ क्या है? वो होता है आपका गति। जानवरों की गतियाँ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अरस्तु के द्वारा। प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। निम्न में से कौन सा अन्य 3 से अलग है? देखिए अरस्तु। क्यों? क्योंकि मिल्खा सिंह, पीटी उषा और सीमा पूनिया ना, ये तीनों ही प्लेयर्स थे, अरस्तु प्लेयर्स नहीं थे, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? वो होती है सर्टोरियस, ठीक है। गति विज्ञान का ज्ञान एक प्रशिक्षक की कैसे सहायता कर सकता है? देखिए दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ए और बी, कि खिलाड़ी की गतिविधियों को समझने व विश्लेषण करने में और गामक कौशल के आधार को समझने में, ठीक है। संधियों के अध्ययन को कहा जाता है तो उन्हें कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कई बार बताई है मैंने आपको, फीमर। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी। और स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? ये ऊपरी पीठ में होती है, ठीक है बच्चों। मैंने बहुत ही फास्ट आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, जिससे कम समय में आप जो है इन क्वेश्चंस की स्टडी कर सकें। और ये देखिए आंसर शीट है जो यूनिवर्सिटी ने दी है। एक्स का मतलब कि क्वेश्चन कैंसल्ड और टी का मतलब ए एंड सी बोथ। आप सामने स्क्रीन पे देखिए 38 नंबर पर टी दे रखा है यूनिवर्सिटी ने और 13 और 23 नंबर पर एक्स दे रखा है, ठीक है ना बच्चों। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट करिएगा क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको CCS यूनिवर्सिटी के सारे क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। बाकी और कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है कि CCS यूनिवर्सिटी के सारे पेपर आपको इस तरीके से प्रॉपर तरीके से मिले, ठीक है ना बच्चों। तो अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा, कॉलेज में कोचिंग में आपके फ्रेंड सर्कल जहाँ भी जो भी कहीं हैं, ताकि 10 तारीख में आपका पेपर है, ठीक है। उसके लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से अच्छे आप पेपर करें, ठीक है। जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं लाइव क्लासेस भी एक आध दिन में लूँगा, ठीक है, क्योंकि कॉलेज में रहता हूँ इस समय, कॉलेज में बैठ के ही वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अब एग्ज़ाम ड्यूटी भी आपकी शुरू होने वाली है।
ठीक है, मेरी मतलब शुरू होने वाली है, तो इसलिए मैंने बहुत फास्ट ये आपको वीडियो कराई है ना, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू।